दोस्तों, मैं प्रगति मानती आपको फिर एक बार उड़ीसा प्रश्न में स्वागत करता हूं। जैसे हर दिन ऐसे ही वर्ल्ड का अपडेट लेते हैं कुछ प्रमुख देशों के। जो टोटल केस है 45,28,800, डेथ है 3,03,442, रिकवरी रेट जो है 17,06,500। यूएसए के ऊपर आता हूं। आज पर वर्ल्ड मीटर 14,57,593, no new case detected. It's a good news alert. Spain, no new case. Russia, no new case. UK, no new case. Italy, no new case. Brazil 247. और चाइना में जो है, चाइना में 4 केस जो है ये 24 आवर के अंदर वो डिटेक्ट हुआ है। तो मेक्सिको 2409, वेरी अलार्मिंग। पाकिस्तान 1430, अलार्मिंग। सिंगापुर 793, यूक्रेन 483। तो अभी आते हैं अपना देश का ऊपर इंडिया में। जो टोटल केस है आज आ गया करीबन 82,000। जो नया केस डिटेक्ट हुआ है करीबन 4,000। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी लग रहा है ये थोड़ा भारत में बहुत ज्यादा घुस गया अभी कोरोना। और जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उसका पीछे जो लगा हुआ है, आपका इंदौर है, आपका अहमदाबाद है, ये जो सिटी सब बड़े बड़े स्टेट जो अफेक्टेड हुए हैं। तो अभी लग रहा है इंडिया का पोजीशन ऐसे कुछ ठीक नहीं है। उसके बीच में भी अभी लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया दिन के टाइम में। अभी जिस तरह का गैदरिंग हो रहा है मार्केट में, जिस तरह का गैदरिंग देखने को मिल रहा है, हर टीवी चैनल में देखने को मिल रहा है, हम लोग भी प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। तो अभी लगता है जो टेस्टिंग किट अभी टेस्टिंग किट भी हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि ज्यादा टेस्टिंग हम कर सके। तो अगर लॉकडाउन ऐसा ही ढील दिया जाएगा फिर ऐसा ना हो कि फिर भुगतना पड़ जाए उसके डबल। थोड़ा सरकार को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी महाराष्ट्र जो है 27,524, आप समझ लीजिए मतलब 28,000 वो उसका आ रहा है अभी। खाली मुंबई में 16,202, 16,202। उसमें सॉरी मुंबई में जो है वो केस है 16,738 और उसका पीछे लग गया अभी महाराष्ट्र के बाद आपका लग गया तमिलनाडु, आपका गुजरात, दिल्ली। अभी देखिए इस तरह बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब बढ़ रहा है। अभी धीरे धीरे ये डबल होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता करने वाली बात है। आज दोस्तों थोड़ा बात करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जो लोगों से संवाद किए हैं, सब लोग देखे हुए, उनका जो स्लोगन था, उनका एक ही स्लोगन है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। उसका मतलब यह है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएंगे, हमको किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका लेबर से लेके आपका बैंकिंग सेक्टर के लेके जो जैसे छोटे आपका स्ट्रीट जो स्टॉल वाले, उनको भी लेके ये बहुत सारे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ज्यादातर वो निर्मला सीतारमण जी कंटिन्यूस कर रहे हैं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर ये बात में हम आएंगे, थोड़ा ये भी देख लेंगे ये क्या है एक्चुअली मोदी जी ने जो बोला है वो कितना हेल्प कर सकता है, उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। आज ज्यादा कोई संवाद नहीं है। तो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो एड्रेस कर दी लोगों को कि ये जो है आत्मनिर्भर भारत बनाएगा अपने का आपको ये देश। दूसरा बात है कि यहाँ का जो एमएसएमई यूनिट है उनका पैदावार बनेगा, नौकरी बनेगा, वेलफेयर खड़ा होगा। इसमें कोई शिक्षा की बात नहीं आई और मूलभूत समस्या कुछ था, हमको लगता नहीं उसमें वो इंक्लूड है कि डायरेक्ट फाइट कोविड-19 को फाइट करने के लिए उसमें भी कुछ व्यवस्था दिखाई नहीं दी। ठीक है, ये अपना का मानना है। आपको ये सोचना चाहिए जब कोविड-19 आने से पहले भी देश का जो अर्थव्यवस्था था वो नोटबंदी और जीएसटी के बाद बहुत उद्योग बंद हो गए, बहुत बिजनेस जो है पूरा चरमरा गया। मैं बोल रहा हूं जो मिडिल क्लास ट्रेडर है, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर जीएसटी। तो ये तो दूसरा बात है, वो देखा जाएगा, गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको सरल कर सकता है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत को नारा दिए हैं और वोकल फॉर लोकल, ये बहुत अच्छी चीज है, सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार वो भी एक स्लोगन दिए थे, उसको मैं जोड़ रहा हूं थोड़ा ये कोविड-19 से। स्लोगन क्या था? मेक इन इंडिया। वो भी कहां से? लाल किला से। कब? अगस्त 15 को। अगस्त 15 को जो बोले, वो बहुत कंपनी को बोले कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला आप आइए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मेक इन इंडिया में हाथ मिलाइए। मेक इन इंडिया, इंडिया जैसा जगह आपको कहीं से नहीं मिलेगा। मगर हम देख रहे हैं इसका एक भी सक्सेस हमारा पास नहीं आया। उसका उदाहरण मैं देता हूं। आज इंडिया में जो रेट में टेस्ट किट बनना चाहिए था, अगर मेक इन इंडिया है 6 साल से, लास्ट 6 ईयर प्रधानमंत्री जी हर दिन बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मगर उसमें आया कुछ नहीं है। अभी हम लोग का इतना भी, हम लोग अपने आप को इतना नहीं बना सके जो अपना किट बना के लोगों का टेस्ट जो है हम कर सके, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक जो फील्ड है, जो अभी रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसको हम खुल सकते हैं। वो हो सकता है अगर टेस्ट का, किट का जो टेस्टिंग जो है, अगर उसका संख्या नहीं बढ़ती है, तो आप देखिए जो लॉकडाउन अगर खुल जाएगा उसका बहुत परिणाम हमको भुगतने होंगे। अच्छा, क्यों नहीं हम टेस्ट किट बना पाए? माइलैब ने कुछ दिन पहले बोला कि ठीक है, हम भी अपना डेवलप कर रहे हैं पुणे में, और जाइडस कैडिला भी बोला हम लोग मार्केट में छोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी। मगर हमको तो नहीं लगता, कहीं उनका अभी न्यूज एकदम गुम है, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे बायोकॉन वाला बोल दिए कि अभी वैक्सीन डेवलप हो रहा है, तो ये सेफ्टी का डॉक्टर नाम दे दिए सीरम इंस्टीट्यूट वाले, अभी उनका कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो अभी प्रैक्टिकली पोजीशन क्या है कोविड-19 को लड़ने के लिए? तो ये जो मेक इन इंडिया का नारा था, ये अभी याद आ गया मेरे को, लग रहा है ये 6 साल हो गया। अभी जो प्रॉब्लम है इसीलिए नारा आ गया। ये नारा इसीलिए तो नहीं आया कि जो स्वदेशी फलोर है उनको पुश करने के लिए, कि ये जो चल रहा है अभी जो क्राइसिस, उसका सामने कुछ पर्दा लाने के लिए। ये मेरा बोलने का मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं ट्वीट में भी देख रहा हूं, बहुत सारे क्रिटिक्स है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स है, जो सरकारें बड़े बड़े एक्सपर्ट जो जानते हैं, जो भारत को समझते हैं, भारत का जो आर्थिक उसका मूलभूत थ्योरी है, उनको मालूम है, और अभी बाजार में क्या चल रहा है और क्या करने से क्या होगा उनको मालूम है। उनका जो क्रिटिसिज्म है, मैं उसको देखकर बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कोविड-19 से पहले भी ऐसा, आप देखिए जो इंडस्ट्री का जो आया था आपका पास आंकड़ा, आप अभी भी आप जाइए, वो टाइम में जाइए, आप गूगल कीजिए, 2019 का भी कीजिए, आप देखिएगा जो इंडिया का जो था फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, वो ठीक नहीं था, एकदम ठीक नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चर दिल्ली हेडलाइन बनता था, दिल्ली का हेडलाइन बनता था, कहीं उनका इतना सीवियर फल हो रहा है, आगे ये कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। और बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए, क्योंकि यहाँ हमारा क्लियरेंस का चक्कर है, उसका चक्कर है। थोड़ा यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई आएगा यहाँ तुरंत कोई फैक्ट्री बैठा देगा। और मोदी जी और एक बात बोल दी इसके अंदर, जी ये कोरोना जो आया है, इंडिया को एक तो दिया है बहुत बड़ा मौका, तो इसको किस हिसाब से बोले? एक तरफ बोल रहे ठीक है 20 लाख करोड़ हम दे रहे हैं एमएसएमई के लिए, लोकल के लिए, लेबर रिफॉर्म, वो 4 L बोले, 4 लिक्विडिटी, लैंड भी बोले, लॉ बोले, लेबर बोले और लिक्विडिटी, 4 L। तो उनका बात में ऐसा मेरे को कुछ नया नहीं लगा कि ये जो राशि है, ये राशि जो ये बोलते हैं कि हमारा जीडीपी का 10% है, ये जो राशि जो दिए हैं ये जीडीपी का 10% है। अगर ये जीडीपी का 10% है, आप लोग पहले कैसे स्टैटिस्टिक दे रहे थे कि हमारा जीडीपी जो है 3 ट्रिलियन का है, 2.5 ट्रिलियन का है, कभी कभी बोलते हैं आ जाता है, तो वो कैसे टैली किया? अगर इस हिसाब से हम जाए, अगर आप बोलते हैं कि जीडीपी का 10% है, तो अभी इंडिया का जीडीपी जो है उसको समझ के चलना पड़ेगा, वो सिर्फ 2 ट्रिलियन का है, नॉट मोर देन दैट। तो और एक बात बोले हो कि हम लोग अभी लोकल पे जो ध्यान दे रहे हैं, आप देखिए हम इतना बड़ा अभी ये कर दिए, अब दिल्ली हम बना रहे हैं 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क, 2 लाख दिल्ली बन रहा है। दिल्ली अगर बन रहा है तो इतना इंपोर्ट क्यों हो रहा था?
और पीपीई किट आज नया नहीं बन रहा है। मैं आपको समझा दूं, पीपीई किट नया नहीं बन रहा है, जो मैं देख रहा हूं जो डाटा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तो क्रिटिक्स लोग बोले हैं, जो जाने माने लोग। ये पीपीई किट जो है, जब इबोला का टाइम आया था, उस टाइम में भी वो तैयार हुआ था। हाँ, उसका थोड़ा अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है कोविड की वजह से। ये वर्ल्ड इमरजेंसी हो गया, ये थोड़ा नाम बढ़ गया उसका, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन किट। मगर ऐसा कोई बात नहीं है कि ये पहले नहीं था। ये इबोला का टाइम में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं, इबोला का टाइम में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। फिर भी बहुत बहुत बधाई। अगर 2 लाख मास्क बनता है और 2 लाख पीपीई किट बनता है, हमको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हम आत्मनिर्भरशील रहेंगे अपने आप, कि कोविड-19 से लड़ सके। हम किसी से इंपोर्ट करने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक बात वो बोले, जब Y2K जब आया था, तो धमाका हुआ था वो टाइम में। वो धमाका हुआ था जो 31 दिसंबर 2000 में कंप्यूटर नहीं चलेगी, बिजली बंद हो जाएगा, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, न्यूक्लियर बम अपने आप फट जाएगा। ये सब क्या हुआ, एक हॉक्स बना दिया गया, एक होक्स बना दिया गया वो टाइम में कि देखिए, और स्पेशली फ्रॉम ब्रिटेन एंड अमेरिका, ये लोग होक्स बना दिए। और मोदी जी उसको अभी कंडक्ट कर उसको कोट करके बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत हेल्प किया है वो टाइम में। अरे भैया, ये कोई 3D नहीं थी, ये कोई 3D नहीं थी। ये बात ये है, इंडिया का और बाहर का जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनको दिए हैं, और उनके ये करीबन $2 बिलियन ये लोग कमाए। ये बात सही है, मगर बात एकदम ये झूठ है कि इसमें इतना बड़ा थ्रेट था। जो लोगों को बोला गया कि पावर आपका घर में नहीं आएगा, अब देख लीजिए वो टाइम में बैक में जाइए, अब जाइए, अभी भी नेट में है, ये सब डिटेल है। ये वो टाइम में लोग जनरेटर भी खरीदने लगे। ये होक्स हो गया और कुछ लोगों को फायदा हुआ। तो ये कभी नहीं हम बोल सकते कि इंडिया का वजह से ये जो Y2K प्रॉब्लम ही था, ये इंडिया का वजह से दूर हो गया। Y2K में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप खुद देख लीजिएगा। तो और एक बात बोलेंगे कि ये जो 20 लाख का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, सरकार जब से आई है तब से बोल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी इतना मजबूत होगा, चाहे चाइना के हम किसी से भी कम्पीट कर लेंगे। ये बात स्लोगन में ही रह गया, ये बात जो है स्लोगन में रह गया। आप देखिए नोटबंदी में क्या हुआ। नोटबंदी में हमको इतना भरोसा था कि इतना पैसा आ जाएगा सरकार के पास की मत पूछिए, मगर कुछ आया नहीं है। ये जो छोटे मोटे व्यापारी है उनको खाली आईटी की तरफ से ज्यादा नोटिस आया, भैया कितना कौन कैश रखा था, कितना पास कितना स्टॉक था, किसको किसने भेजा है, मगर जो बड़े बड़े मछली है वो सब निकल गए। कोई फायदा नहीं हुआ, बिजनेस सेक्टर से ठप हो गया कुछ दिन के लिए। और जीएसटी आज तक मतलब अभी बोला किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को भी समझ में नहीं रहा है। तो जीएसटी के लिए भी बहुत कुछ सफर करना पड़ा है। अभी इंडिया का जो हालत है कोविड-19 से पहले खराब था, अभी बहुत खराब होने वाला है। और जो जीडीपी के बारे में बोल रहे हैं कि 10%, आप देखिए कोई नया बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। हमारा यहाँ का अपोजिशन पार्टी, हमारा यहाँ का जो छोटे उद्योग वाले, जो बड़े उद्योग वाले, जो व्यापारी लोग, सब कोई मांग कर रहा है, इंक्लूडिंग एयरलाइंस, सब कोई मांग कर रहा है कि हमको अभी पैकेज चाहिए, हमको अभी पैकेज चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं चल सकते। जैसे एमएसएमई में अभी 8 करोड़ जो उनका है लेबर, वो अभी पूरी तरह उनका पास उनको पैसा नहीं मिला बिल का। उसको क्या गवर्नमेंट भर सकेगा? अब अभी लेबर लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मगर जो लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं किए, पैदल चल के 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर जा रहे हैं, कहीं सरकारी बस में उसको लेता है, उनको जिला में भी नहीं छोड़ता है, वो स्टेट बॉर्डर में भी छोड़ के आ जाता है। मैं कल टीवी में देखा। प्रधानमंत्री जी कृपया, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, उसका पहले कैसा मुकाबला होगा। आप पहले अपना देश में पहले किट बनाइए, टेस्ट किट, और आप देखिए कि दवा कैसा बन सके। हमारा मार्केट क्या ट्रस्टेबल रहा है,
हमारा जो शेयर मार्केट है वो कैसा फल ना करे। आज देखिए आज शेयर मार्केट गिर गया, एक तो मैं शायद स्लिप कर गया 150 पॉइंट। आपका आज देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% डाउन, एंड आपका एक्सिस बैंक जो बैंकिंग सेक्टर में 3% डाउन, ऐसा सब। और मिला जुला के जो ग्लोबल इम्पैक्ट है ये सब अभी शेयर मार्केट भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और आगे भी अगर आगे उठता है भी शेयर मार्केट, पता नहीं कैसे उठेगा, कहां से आएगा इतना पैसा। तो ये तो एक तो बात हुई। और दूसरा बात है ये मोदी जी और एक तो वो टाइम में बोले शायद, ये बहुत सुनने वाली बात है वो दिन, कि ये जो 20 लाख करोड़ हम लोग जो रिलीज करने जा रहे हैं वो रिजर्व बैंक से आएगा, और रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार आ रहा है। मगर रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है कि वो देगा, मगर जो पहले भी दिया है वाली उससे भी इंक्लूड है। तो हिसाब में बता देता हूं आपको बराबर। तो पहले गरीब कल्याण योजना और कोई योजना, ये सब मिला के 1,70,000 करोड़ पहले ले चुके गवर्नमेंट आरबीआई का, ये कोविड से पहले। उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, जो छोटे उद्योग को उनको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए ऑलरेडी 8 लाख करोड़, ठीक है, 8 लाख करोड़ बैंक ने दिए हैं दूसरे बैंक को कि आप उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दीजिए। और बाद में 50,000 करोड़ जो म्यूचुअल फंड है उसको दुरुस्त करने के लिए बैंकों को पैसा दिया गया। तो आपका यहां हो गया कितना करोड़, देखिए मैं बोला था 1,70,000 करोड़, ये 5 लाख आप 8 लाख मिला दीजिए, हो गया कितना आपका, आप मिला लीजिए 8 1 9,70,000 करोड़। अभी जो और 50,000 करोड़ जब आ गया तो आ गया आपका 10,20,000 करोड़, ये तो आ गया। अभी इसके बाद भी एक्सपर्ट का बोलना है कि जो पैसा दिया गया बैंक को उसका सिर्फ 5% यूटिलाइज हुआ है। अरे भैया क्यों 5% यूटिलाइज हुआ है? बैंक में लोन देना कोई बड़ा बात नहीं है। आपका लोन सैंक्शन करने के लिए तो 10 लेने के लिए लोग हैं, ले जाएंगे, मगर जो लोग रिपे कर सकते हैं आजकल ये लोग लोन लेने में डरते हैं। और दूसरा बात है, आपको मालूम होगा इतना एमपी हो गया अभी बैंक का, इतना एमपी भी हो गया बैंक का, तो बैंक ये टैक्स वो टैक्स, ये अपना आपका पासबुक जाइए आप अपडेट कीजिए तो नेट में देख लीजिए, आपको भी पता नहीं चलेगा कौन सा क्लब में बैंक पैसा लिया, आपका खाता से कटा है, ये मिनिमम वाला नहीं है, वो नहीं है। ये सब नया तरीका का धंधा शुरू हो गया अपने आप मैनेज करने के लिए। इसका एक ही कारण है एनपीए। जो लोग बड़े बड़े हस्ती जो पैसा खा के भाग गए हैं, अभी उनको पहले पकड़िए मोदी जी। अभी विजय माल्या जी बोल रहे हैं कि उनका वो जितना पैसा है वो चुका देंगे, बहुत बढ़िया है। अगर उनका पैसा आएगा वो कोविड में लग जाएगा तो उनका भी पाप धुल जाएगा, हम लोग को भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। तो ये सब आप देखिए। और यूएसए जो है कोई बड़ा बात नहीं है, आप बोल दिए 10% हम खर्चा कर रहे हैं, यूएसए 13% कर रहा है, स्वीडन ने 12% खर्चा कर दिया, जापान ने शायद 21%, मलेशिया ने 17%, जर्मन ने 10.07%। ये जो रिपोर्ट है, और इंडिया का 10%, ये तो परफेक्ट रिपोर्ट है। 10% मोदी जी के बोलने के हिसाब से। अभी मैं जो आंकड़ा दिया, क्योंकि ये बोले कि जो पहले वाला जो था जो खर्चा है वो भी इसमें मिलके है। तो अभी आप देखिए, अभी एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम हिसाब पे जाएंगे आज का स्टेज में, मैक्सिमम 6 लाख 7 लाख करोड़ मैक्सिमम आप एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से पड़ा हुआ है ये पैसा। हाँ, अगर कोई दूसरा गाइडलाइन आता है दूसरी बात है। अभी तो दिल्ली निकलती है हमारा माननीय जो निर्मला सीतारमण, आज भी 4 बजे उनका शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो ठीक है, तो लेबर रिफॉर्म जो है ये अच्छी बात है, ये सुनने को मिल रहा है। मगर तो दूसरा चीज जो बोला ऐसा कोई नया बात नहीं है। अभी जो ये 5,000 करोड़ और मांगने वाला है, जो हिसाब में दिया था वो भी उसका अंदर है। वो मांगेंगे एमएसएमई के लिए, स्पेशली वो रख दीजिए 5,000 करोड़ 5 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए। एमएसएमई की जो डिमांड है
इतना बड़ा है कि उसको फुलफिल करना मुश्किल है। और बात है माइग्रेंट वर्कर का, कल महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर बोले चिंता करने का कोई बात नहीं है, जो लोग यहाँ से चले गए, यहाँ का जो वर्कर है वो उनको काम दे देंगे हरदम। अरे भैया, फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल लगता है, ट्रेनिंग लगता है, एजुकेशन लगता है, काम ऐसे थोड़ी होता है। तो कृपया, और एक बात भी वो बोल दिए, हमारा पास अफसर निकल गया, और नितिन गडकरी जी उनके पीछे चले हैं, वो बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मगर थोड़ा वो अभी ज्यादा इसमें भी सोचने लगे हैं। जो प्रधानमंत्री जी जो बोले, एड्रेस किए, उसको पीछे ये बोले कि नहीं, अभी हमको ऐसा मौका मिल गया है, बहुत सारे कंपनी जो अभी आ रहे हैं। अरे क्यों आ रहे हैं ना, नहीं वो चाइना का ऊपर सबका हो गया क्या, इंप्रेशन जो है अभी ठीक नहीं है, बात वही नहीं है। चाइना में एक्चुअली आप देखिए 2018 से लेकर 2019 तक ओनली 54 कंपनीज, जो 54 कंपनीज दूसरा जगह में जाके मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दिया उनका। इंडिया में सिर्फ उसका 6% जिसको बोलते हैं इंडिया में है। और इतना दिन हो गया, ये कोविड से पहले कोई एक इन्वेस्टर नहीं आया। अच्छा, आज हमको इतना स्वदेशी याद आ रहा है, तो इतना बड़ा कंपनी जो हमारा पब्लिक कंपनी था, किसी उसको एफडीआई में लगा दो, उससे इन्वेस्टमेंट छीन लो, ये क्या चल रहा है। अभी हाल ही में LIC का पुतला सबको मालूम है, ये सब करना क्यों पड़ा। अगर आपको ये कोविड-19 आ गया इसलिए ना, आपका मनसा में और कुछ है। क्योंकि देखिए, आप हमारा नेता है, आप सबका नेता है, आप विरोधी दल का भी नेता है, सबका नेता है, पूरा भारत का नेता है, आप वर्ल्ड लीडर भी है, आपको वर्ल्ड लीडर माना भी गया है। अभी तो सुनने को मिल रहा होगा, तो खबर पीयूष गोयल जी बोला अभी G20 का बैठक हुआ था, तो 120 जो इंडियन पर्सनल, जो मेडिकल पर्सनल, उनको अभी 47 कंट्री में भेजा गया है हेल्प करने के लिए। मगर ऐसा कोई हमको विजुअल देखने को नहीं मिला, बस पढ़ा हुआ ब्लॉग में। तो अभी बोलते हैं मोदी जी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम स्ट्रांग करेंगे, अभी हमको इतना जो है इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, हम खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी लॉकडाउन भी चलेगा कि नहीं वो ठीक नहीं है, अभी टेस्टिंग भी नहीं बढ़ा है। अरे ये पहले कोविड-19 के बारे में आप सोचिए ना, अभी ये जो कोविड-19 है, क्यों देखिए कल WHO ने इतना बड़ा बयान दे दिया, बयान क्या दिया, बयान ये दे दिया, ये जो कोविड-19 है, कोरोना, ये दुनिया से जाने वाला नहीं है, ये दुनिया से जाने वाला नहीं है। कैसे जाने वाला नहीं है, तो उनको पूछा गया ना, ये मैं बोलता हूं ये जाने वाला नहीं है, जैसे HIV एड्स है, उसको लेकर आप लोग घूमते हैं, तो कोरोना भी रहेगा, जिंदगी भी चलता रहेगा। कैसे होगा भाई, अगर जिंदगी इस तरह चलते रहे, लॉकडाउन के अंदर में अगर इतना हो जाता है, आपका संक्रमण बढ़ जाता है, तो लॉकडाउन अगर खोल जाएगा आगे तो क्या स्थिति होगा कोई बता नहीं सकता। तो देश तो चला जाएगा 50 साल पीछे। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं हम, दूसरा देश के बात में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इटली जो है, स्पेन जो है, ब्रिटेन जो है, जर्मन जो है, ये लोग, उनका जो गवर्नमेंट है वो जानते हैं आफ्टर क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाता है। और इंडिया जो देश है ना, ये 150 करोड़ का देश है। ऐसा यहाँ फुटपाथ से लेके अमीर आदमी तक हर कैटेगरी का आदमी आपको मिलेगा, जहां दूसरा देश में आपको नहीं मिलेगा, जो विकसित देश होते हैं, जो एडवांस कंट्री। तो प्रधानमंत्री से ये अनुरोध है कि जो कंपनी आप सोच रहे हैं आपके पास आए नहीं, मगर वो चले गया वियतनाम, कोई चले गया फिलीपाइंस, कोई चले गया ताइवान, क्या है, हमसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ा है। आप देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, हमारा पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, हमारा वोल्टेज अप एंड डाउन में हमारा भी प्रॉब्लम है यहाँ, तो बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमको पहले उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसा एक तो खाली भाषण दे देना, एक तो स्लोगन दे देना, ये कोई मायना नहीं रखता। जैसे इंदिरा गांधी बोले थे गरीबी हटाओ, उनका बोला कि इंदिरा गांधी बोल दिए गरीब लोगों को ही हटाओ। शायद ये शायद ना हो, मगर हम, आपका जो अपोजिशन है अभी आपको क्रिटिसाइज करते हैं
क्रिटिसाइज करने में भी अच्छा चीज है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। मगर इतना बड़ा बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स को बुलाइए, कोई पुराना आरबीआई का गवर्नर है कि कोई पुराना, जैसे हमारा मनमोहन सिंह जी है, जो भी है, ये लोग सब बड़े बड़े दिमाग है, उनको भी बुलाइए, आप एक साथ बैठ कर तो डिसाइड कीजिए। ये तुरंत लोगों के सामने आने 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ का, जिसमें ऑलरेडी आपका 515 लाख करोड़ जा चुका है, तो ये कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं हुई। वो ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग में जाना पड़ता है। अभी खर्चा और बढ़ेगा, इतना बढ़ने वाला है अभी ठीक नहीं। अभी तो मेरे को याद आ रहा है कि जो जब देश विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान 1947, उसकी जो फोटो है, हम लोग तो जन्म नहीं लिए तो टाइम में, मतलब उसको जो फोटो है देख के लगता है अभी वही सिचुएशन चल रहा है, जैसे माइग्रेंट वर्कर अभी रास्ते में जा रहे हैं, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, किसी आपके खाने के लिए कुछ नहीं है, बिस्कुट की पैकेट भी नहीं है। ये लोग जो शहर बनाए हैं, जो लोग मुंबई में थे, जो शहर बनाए थे, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, दिल्ली से भी लोग जा रहे हैं, दिल्ली को भी लोग आ रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता, ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आप उसको कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी यूएस में भी देखिए, उनका कुछ गलती के लिए इतना बड़ा राष्ट्र है, अभी कैसा दिन देखना पड़ रहा है उनको। अभी उनका सब स्टेट जो है धीरे धीरे अपना इकोनॉमी खोलने लगे, फिर भी WHO उनको बोल रहा है कि उनका प्रेसिडेंट भी खूब मान रहे हैं कि हमारा जो डेथ टोल है वो भी बढ़ सकता है, फिर भी हम इकोनॉमी खोलने के, उनके पास ज्यादा संख्या नहीं है। बात ये जो जनसंख्या है ना, उनका थोड़ा कम है। तो अभी वुहान ने, चाइना ने देखिए अपना आपको कितना प्रिपेयर कर लिया अपना ट्रैक का ऊपर, उसका जितना क्षति हुआ था वो पूरा भरपाई कर लिया, पूरा भरपाई कर लिया। अभी 1 करोड़ 10 लाख लोग का वो वुहान में टेस्ट करना जा रहा है, यही 2-3 दिन के अंदर। इतना बड़ा बयान, तो इंडिया को उसका सब कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा आज वही 20 लाख करोड़ के बारे में आपको बता दिए। हमारा पूरा भरोसा है हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, और मेरे को लगता है वो फिर प्रकट होंगे 4-5 दिन बाद, और कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और लोगों को ये बोलते हैं भैया, चाहे सरकार जितने भी बोले कि नहीं भैया दिन में आप घूमिए, ये कीजिए वो कीजिए, काइंडली आप दो गज का, जो मोदी जी ने बोले ना, एक सच बात वो बोले 2 गज, वही बात का थोड़ा मेंटेन कीजिए, आप मेंटेन कीजिए। यहाँ बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, इंडिया बहुत अच्छा देश है, वो इको फ्रेंडली देश है, उसको अभी अगर कोई मदद नहीं मिलेगा आगे भी मिल सकता है। मगर मोदी जी बोल दिए 20 लाख करोड़ में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उससे बड़ा बात कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी इतना ये सिचुएशन अभी हो गया। आप देखिए जीएसटी का जो आंकड़ा, सपोज मार्च का कितना कलेक्शन आ रहा है वो अप्रैल 1 को हमको पता चलता है फास्ट में। तो ये भी इस बार भी मार्च का जो आंकड़ा ये दिए अप्रैल 1 को, उसमें भी भारी गिरावट थी कलेक्शन में। अभी अप्रैल चला गया, आज हो गया मई का कितना तारीख हो गया, शायद 15 तारीख हो गया शायद। तो अभी तो आंकड़ा नहीं है। ये अभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना है, अभी गवर्नमेंट के पास अपना रेवेन्यू कितना है, अभी लोन कितना है। ये सब जो चीज हर पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए, चाहे कोई समझे या ना समझे। तो सरकार की तरफ से जो है, जो आर्थिक विवरण जो है, थोड़ा सही तरीका से आना चाहिए। तो ये दूसरा बात था। तीसरी बात ये है, जो मिडिल क्लास लोग हर वक्त बोलते हैं कि भैया देखो सरकार तो चलता है, हम लोग सरकार चलाते हैं भी है, मगर हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। एक्चुअली आप देखिए, जो मिडिल क्लास ट्रेडर थे सब, अब एमएसएमई के लिए डिक्लेयर कर दिए, बहुत बढ़िया की। उसमें उनका एम्प्लॉय भी, वो लोग भी बेनिफिटेड हो गए, हम लोग भी जाके खरीदने की चीज अपना देश का, चाहे रेट ज्यादा हो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि चाइना का चीज को आप पूरा बंद कर सकेंगे। यहाँ लोगों को अच्छा चीज भी चाहिए, सस्ता में चाहिए। तो ये तो देखना पड़ेगा आगे मार्केट क्या हो रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि भविष्य है आगे, तो ये एक जीएसटी का बात बोला, उसका कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है। दूसरी बात जो है, जैसे कोई और एक आंकड़ा भी नहीं आ रहा है कि हमारा अभी पोजीशन क्या है, अब हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे निपट सकते हैं। ये तो हम बोल दिए, सब स्लोगन बोल दिए हम, वोकल फॉर द लोकल, आत्मनिर्भर भारत, बहुत बढ़िया लगता है, होना भी चाहिए। 6 साल से मोदी जी आए हैं, इतना लेट क्यों हुआ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जो पहले जो कर रहे थे, सरकार बना रहे थे,
जब जैसे कांग्रेस का राज में वो लोग भी मेरे को लगता है कुछ नहीं किए। अब जब ये लोग को पूछा जाता है भैया ये काम कहीं नहीं हुआ ना, वो लोग 70 साल काम किए इसलिए हम नहीं कर पाते, इलेक्शन गड़बड़ कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। अब हर पार्टी को, हर देश को, हर नागरिक को मिलके अपना व्यू देना चाहिए सरकार को, कैसा क्या करना है। ये वर्ल्ड इमरजेंसी है, आप समझ लीजिए। अगर इंडिया में खत्म होकर पाकिस्तान में भी रह जाता है वो भी खतरा है हमारे लिए। ये एयरबोर्न है क्या है अभी तक भी नहीं पता चला, अभी तक भी कोई क्लियर कट नहीं बोल रहा है। तो आज देखिए बड़ा दुख चिंता की बात है उड़ीसा का बात। उड़ीसा का पोजीशन आप समझिए सबसे बढ़िया था, सबसे कंट्रोल था, मगर मेरे को लग रहा है जो माइग्रेंट आ गए, हम इनको दोष नहीं दे रहे। अगर उनका जगह में हम भी होते हम भी बोलते भैया हमको ले जाओ, क्या करेगा कोई। आज सूरत का पूरा इंडस्ट्री बंद पड़ा है, टेक्सटाइल मार्केट, हजारों लाखों करोड़ का लॉस होगा शायद। हमारा स्टेट का आदमी ज्यादा वहां काम कर रहे थे, सब आ गए, अभी क्या करेंगे, उनका बेचारा बंद है तो ये भी क्या करेंगे, अभी आ गए तो उनका सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उनको भी एकदम सम्मान के साथ रखा जाए। उनको जो क्वारंटाइन आप दे रहे हैं उनको आप सही तरीका से उसको आप देख लीजिए, कोई उसको छुप के तो नहीं जा रहा है। कभी तो खबर आ रहा है कि हाँ लोग छुप के जा रहे हैं बाहर, वो क्या होगा, मैसिव स्प्रेड हो जाएगा। फिर एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो इतना हमको पता है कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निश्चित ये विषय पर ध्यान देगी और आगे कुछ खबर सुनने को अच्छी खबर मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं प्रगतिमान थी, आज के लिए इतना ही। फाइट करो।